हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। अब देखिए, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, सो देखिए ये वाला मेथड किस टाइप की फंक्शन को इंटीग्रेट करने में हमारी हेल्प करेगा। अब देखो, अगर कोई फंक्शन रैशनल फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं। अब सबसे पहले रैशनल फंक्शन होता कौन सा है? देखो, कोई पोलिनोमियल अपोन पोलिनोमियल लिखा है, उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? रैशनल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है भाई। सो इस बात को सबसे पहले देख लेते हैं। कहाँ गया मेरा वो, क्या लिखते हो? एडा था सर का। हाँ, तो देखिए, दिस मेथड इज यूज्ड to integrate rational functions। ओके, सो अब सबसे पहले देखिए रैशनल फंक्शंस होते कौन से हैं। अभी बताया आपको, पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल। सो मैं यहां पर एक बार लिख लेता हूं रैशनल फंक्शंस की डेफिनेशन। रैशनल फंक्शन, any function of the type px or qx, where px and qx are polynomial function and qx should not equals to 0। ओके, qx है वो 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर qx 0 हो गया सो ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है भाई। सो ये रैशनल फंक्शन हो गया, यानी रैशनल फंक्शन px और qx टाइप का आपको कोई एक्सप्रेशन दिख गया, उसे इंटीग्रेट करना है तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से कर लेंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमने इसका ही एग्जांपल लिख दिया रैशनल फंक्शन का एग्जांपल साथ में लिख दिया कि 4x³ + 3x² अपॉन में लिखा 5x + 2। तो इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन है, उसे हम किस मेथड से इंटीग्रेट करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन से। ओके, अब देखिए ये आपका जो रैशनल फंक्शन है ये भी दो टाइप का होता है। कैसा? यहां पर लिखते हैं रैशनल फंक्शंस को हम दो टाइप में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, आरएफ लिख दिया रैशनल फंक्शन। ठीक है। और दूसरा प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ओके, अब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कौन सा होता है? वो वाला फंक्शन जिसमें px की डिग्री qx से ज्यादा है। ठीक है भाई, यानी कि इस केस में क्या होगा? डिग्री ऑफ px, यानी ऊपर जो भी फंक्शन लिखा है उसकी डिग्री अगर नीचे वाले फंक्शन से ज्यादा है तो उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। सो डिग्री ऑफ px is greater than degree of qx, and here proper rational function कौन सा होगा? इसमें क्या होगा? px की डिग्री है वो कम होगी, किससे? qx से। सो यहां हम लिखेंगे डिग्री ऑफ px is less than डिग्री ऑफ qx। ओके, अब नेक्स्ट देखो, आपके पास अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो उसे आप प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सपोज अब ये देखो, ये वाला फंक्शन हमारा कौन सा है? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। कैसे? यहां पर जो px है उसकी डिग्री क्या है? 3 और qx की डिग्री क्या है? 1। इसका मतलब डिग्री ऑफ px है वो ज्यादा है डिग्री ऑफ qx से। सो दिस फंक्शन इज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इसे हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप ऊपर जो 4x³ + 3x² लिखा है उसको डिवाइड कर दो किससे? 5x + 2 से। सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं, ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं? इस फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इफ px upon qx is a improper rational function, then it can be written as px upon qx
कैन बी रिटन एज Rx प्लस Gx ओवर Qx। ओके, सो यहां पर देखिए आप इसको डिवाइड करोगे, सो यहां पर कुछ आएगा, डिवाइड किया तो यहां आएगा, उसको तो हमने बोल दिया Rx, और फिर नीचे रिमाइंडर होगा, उसको हम बोल रहे हैं Gx रिमाइंडर। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख देंगे Rx बराबर सॉरी Px और Qx बराबर, ये लिख दिया Rx प्लस दिस अपॉन दिस। ओके, सो ये लिखा जाएगा Gx ओवर ये Qx जिससे डिवाइड किया है, ये आपने 10th में किया ना। ओके, सो ऐसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। सो बेसिकली अब हम ये समझो कि यहां पर हमारे पास क्या आ गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ओके, सो अगर आपका क्वेश्चन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का है तो उसको आप डिवाइड करके प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। सो यहां पर हमारे पास इसको इंटीग्रेट करने के बजाय हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करके। सो ये वाला टर्म तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे, ये एक पॉलिनोमियल है और यहां पर x पावर n टाइप का फॉर्मूला लग जाएगा, इस टाइप का जो भी आएगा। एंड अब बेसिकली हमें gx ओवर qx को इंटीग्रेट करना सीखना है, यानी प्रॉपर रैशनल फंक्शन को। और यहां अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ गया तो वो मेथड यहां से सीख लेंगे, बात एक ही है, उसे भी इसी मेथड से हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्या है, ये मेथड है वो कैसे वर्क करेगा, यानी कि अगर हम क्या करेंगे, बोर्ड साफ कर रहे हैं इतनी देर, क्या ही होती है। चलो हो गया। हाँ, सो मेथड की बात करते हैं, मेथड है वो कैसे वर्क करेगा। ओके, देखिए इफ px ओवर qx इज ए इम्प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर, इम्प्रॉपर है तो उसे प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो बेसिकली हमें प्रॉपर रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करना सीखना है। इज ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन, देन अब हम क्या करेंगे, जो हमारा qx है उसको देख के क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लेंगे कि अगर qx इस टाइप का है तो हम px अपॉन qx को क्या लिखेंगे, अगर qx इस टाइप का है तो हम px अपॉन qx को क्या लिखेंगे। तो इसके लिए हम qx को देख के केस बना रहे हैं, ठीक है भाई। सो इफ हमने लिया केस 1, इफ qx है वो इस टाइप का है, किस टाइप का, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, यानी लीनियर एक्सप्रेशन है उसका प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पे दिखा है ना, ये लीनियर है, यहाँ अल्फा कांस्टेंट है तो x माइनस 2 हो सकता है, x प्लस 4 इस टाइप का। सो हमारा इस केस में देन जो आपका px अपॉन qx है उसे आप किसके इक्वेट कर दो, a1 अपॉन x माइनस अल्फा, यहां से x माइनस अल्फा लिख लिया, प्लस a2 अपॉन x माइनस बीटा और प्लस a3 अपॉन x माइनस गामा। और टर्म होते हैं अगर लीनियर तो उसे आगे a4 अपॉन लिख देते प्लस a5 लिख देते, बट इतना लंबा आएगा नहीं, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब हम समहाउ जैसे भी a1 a2 और a3 की वैल्यू फाइंड कर लें तो फिर इसको इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा, यानी px अपॉन qx को इंटीग्रेट करने की बजाय हमने इस एक्सप्रेशन को इससे रिप्लेस कर दिया, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। और यहां पर अगर हमें a1 a2 और a3 की वैल्यू मिल जाए तो ये वाला इंटीग्रेशन तो इजी है, बिकॉज यहां पर तो कांस्टेंट अपॉन क्या लिखा है, लीनियर लिखा है, और ये ln x वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। तो बेसिकली अगर मैं इस टर्म को इंटीग्रेट करना चाहूं तो ये कैसे हो जाएगा, सपोज यहां पर आपने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, ये ऐसे लिखा है, इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो यहां से a1 बाहर आया, कांस्टेंट है, एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, ln x माइनस अल्फा, प्लस यहां a2 बाहर आ जाएगा एंड इसका इंटीग्रेशन ln x माइनस बीटा, एंड प्लस a3 बाहर आया ln x माइनस गामा। ओके, सो ये हो गया qx अगर इस टाइप का है तो हम इसे px अपॉन qx को ऐसे लिख लेंगे और फिर सवाल को आगे सोल्व कर लेंगे, a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड करके। नेक्स्ट
केस 2, इफ QX है वो आपका, सपोज यहां पर कोई एक लीनियर एक्सप्रेशन है, उसकी पावर आ गई, जैसे x माइनस एल्फा है उसकी पावर k आ गई, और यहां लिखा है x माइनस बीटा। इस केस में आप जो px अपॉन qx है उसको किससे रिप्लेस करोगे? तो यहां हम क्या लिखेंगे, देन px ओवर qx, ये रिप्लेस हो जाएगा a1 अपॉन, यहां से x माइनस एल्फा लिखो पहले, फिर a2 अपॉन x माइनस एल्फा का स्क्वायर, इसके लिए टर्म लिख रहे हैं, एंड उसके बाद में a3 अपॉन x माइनस एल्फा क्यूब, यानी ये k की जितनी पावर है इतने टर्म आएंगे। 4 पावर है तो 4 तक चलना पड़ेगा, 6 है तो 6 तक चलना पड़ेगा, यहां k है तो k तक चलेंगे। सो यहां लिख देंगे a पावर k अपॉन x माइनस एल्फा पावर k, ये इसके लिए टर्म लिख दिए, प्लस ये तो अगेन क्या लिखा जाएगा, यहां ऊपर एक कांस्टेंट एंड इसके लिए एक टर्म आएगा x माइनस बीटा, और अगर इसका भी सपोज स्क्वायर क्यूब होता तो इसके लिए भी ऐसे टर्म लिखे जाते। ठीक है, ये हो गया केस 2। अब यहां पर हम a1 a2 a3 इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे और फिर इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे। नेक्स्ट केस 3 में सपोज qx में साथ में क्वाड्रेटिक ले रहा है, इफ आपका qx है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है, और साथ में सपोज एक लीनियर भी ले लेते हैं, ऊपर वाला भी आ गया x माइनस एल्फा। ओके, सो इस केस में आपका देन px ओवर qx किससे रिप्लेस हो जाएगा? देखो यहां लीनियर को देख के हमने एक टर्म लिखा a1 ओवर x माइनस एल्फा, और जो क्वाड्रेटिक है उसके करस्पॉन्डिंग टर्म क्या लिखेंगे? ऊपर एक लीनियर लिखेंगे, और लीनियर क्या होती है? ax प्लस b। सो यहां पर हम यूज कर लेते हैं a2, कांस्टेंट है वो, आप मर्जी है कुछ यूज करो, a2x प्लस b, एंड अपॉन में क्या लिखेंगे भाई? ये जो एक्सप्रेशन था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, अगर यहां पर सपोज क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है या क्यूब है, स्क्वायर है तो यहां पर एक टर्म और आ जाएगा जिसमें स्क्वायर आएगा, जैसे यहां ऊपर आया है। ओके, सो ये हमारा सो कॉल्ड मेथड है, यानी आप qx को देख के px अपॉन qx को ऐसे कैटेगराइज कर दो, और अब ये जो हमने राइट हैंड साइड में लिखा है उसको इंटीग्रेट करना हमें आता है। पहले से हमने कोई ना कोई जो पहले हमने फॉर्मूला सीखा है या कोई भी मेथड सीखा है वो वाला वर्क कर जाएगा। ठीक है, सो अब एग्जांपल्स लेते हैं जिससे मेथड है वो इजीली समझ आ जाएगा। बेसिकली ये इजी टॉपिक मानो आप, पार्शियल फ्रैक्शन है वो, अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो सब बच्चों से बनना ही चाहिए। इंटीग्रेशन में हम इसे इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है भैया, ओके, थोड़ी हो सकता है आपको ये जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू फाइंड करने में टाइम लग जाए। सो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्यूशन 1। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x minus 1 over x minus 1 x plus 2 x minus 3। अब यहां देखो, इसको बदलो यार, कैसा फंक्शन है? प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, दिख रहा है ना? बिकॉज यहां पर ऊपर जो फंक्शन लिखा है px उसकी डिग्री क्या है 1, और जो qx में लिखा है उसकी डिग्री क्या है 3। सो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अब qx को देख के आप px और qx को लिख लो, किस टाइप में लिखा जाएगा यहां पर? अब हम क्या करते हैं, px अपॉन qx को लिख देंगे, यानी ये तो क्या है, मैंने इसको लिखा ऐसे कैसे। ओके, समझा रहा है ना? अब देखिए यहां पर इसको देख के हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन को किस में चेंज करेंगे? ये हमारा जो a1 है, सॉरी टाइप केस 1 था उस टाइप का है qx। सो एक्सप्रेशन को इस केस में क्या लिखेंगे? a1 अपॉन x माइनस 1 अल्फा एंड प्लस a2 अपॉन x प्लस 2 प्लस a3 अपॉन x माइनस 3। ओके, अब हम a1 a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए क्या करें, चलिए यहां पर तो ऐसे ही लिखा, ओके, और इधर क्या करेंगे, यहां हम एलसीएम ले लेते हैं। लो क्या लिखा, x माइनस 1
x प्लस 2 x माइनस 3। यहां क्या आ जाएगा a1 के साथ क्या लिखोगे, ये वाले दोनों आ जाएंगे, इसको तो लिख दोगे, प्लस a2 के साथ क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 3, और यहां से क्या आएगा प्लस लिखा a3, और यहां आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बच गई है, इसे सोल्व कर लेंगे और कोफिशिएंट कंपेयर करके, वैसे ये आइडेंटिटी, ठीक है, चलिए इसकी बात नहीं करते थे, मेथड सीखते हैं। सो यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं 2x माइनस 1 बराबर, ये वाला टर्म क्या है, मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूं, क्या आएगा यहां से देखो, एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स माइनस 6 प्लस a2, यहां क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4x प्लस 3 एंड प्लस a3 एक्स स्क्वायर, यहां भी कुछ गलत लिखा है क्या हमने, यहां पे सेम कैसे लिख दिया, ओके सॉरी, यहां पर x प्लस 2 आना चाहिए। सो ये क्या बनेगा प्लस x एंड माइनस 2, ठीक है। सो ये ऐसे लिखा गया। अब हम, ये आइडेंटिटी है, इसमें आप क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, ठीक है भाई, कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद में x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे और फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसको कंपेयर करेंगे। इससे हमारे पास क्या होगा, a1 a2 और a3 में 3 इक्वेशन बन जाएंगे और फिर उन 3 इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, जिससे हमारे पास a1 a2 और a3 की वैल्यू आ जाएगी और फिर उस वैल्यू को यहां पुट करके इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को क्या कर लेंगे, हम इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, तो चलिए यहां पर हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को अलग लिख लेते हैं, x के कोफिशिएंट को अलग और फिर कांस्टेंट टर्म को अलग, इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐसा कर सकते हो। हम यहां लिख लेंगे, देखो 2x माइनस 1, यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा उसको लिखो, पहले हमने x स्क्वायर का टर्म लिख लिया, अंदर देखो क्या आएगा, यहां से ये x स्क्वायर a1 के साथ होगा, तो यहां हमने लिखा a1, यहां से निकलेगा अपने पास a2 और लास्ट से a3, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा। उसके बाद में x लिखो, x के साथ में क्या आएगा, यहां से आएगा माइनस a1, बिकॉज़ यहां माइनस है, सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ a1 एंड यहां माइनस ऑफ 4a2 एंड प्लस a3। ओके, एंड नेक्स्ट है कांस्टेंट टर्म, सो वो क्या आएगा माइनस 6a1 एंड प्लस 3a2 एंड माइनस 2a3। ओके, क्लियर है भैया। अब देखो क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो ऐसा करने से देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, a1 प्लस a2 प्लस a3, सो इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है ही नहीं बोल रहा हूं, सो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया, सो ये तो 0 है, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में x का कोफिशिएंट कंपेयर करो, सो ये क्या है, माइनस ऑफ a1 माइनस ऑफ 4a2 प्लस a3 बराबर यहां क्या है 2, ये बन गया नंबर 2। और यहां से देखिए कांस्टेंट टर्म माइनस 6a1 प्लस 3a2 माइनस 2a3 बराबर माइनस 1। ओके, अब देखिए यहां ये 3 इक्वेशन बन गए, इन 3 इक्वेशन को आप सोल्व कर लो और ऐसा करके आपके पास a1 a2 और a3 की वैल्यू आ जाएगी, उसे फिर यहां रख देना और ये वाला इंटीग्रेशन हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी बजाय अगर हो जाएगा ये, मैं a1 a2 और a3 की वैल्यू थोड़ा शॉर्ट वे में निकाल सकता हूं, हम वैसे निकाल के इसको सोल्व करते हैं। बाकी ये वाला मेथड कंप्लीट हो गया, इससे सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब मैंने ये इक्वेशन लिखा, सपोज यहां के बाद सवाल को हमने ऐसे नहीं करके a1 a2 और a3 की वैल्यू कैसे निकालें वो देखो। इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, और वो दोनों साइड पुट कर देंगे और फिर इजीली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे दो टर्म एक साथ गायब हो जाएंगे। सपोज यहां पर हम x बराबर -2 पुट कर दूं, तो -2 पुट करने से क्या होगा, ये भी गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, फिर हमारे पास a2 बचेगा और यहां एक स्टेप में a2 आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पुट x बराबर -2।
ऐसा करने से इधर क्या बनेगा -5 एंड यहां क्या बनेगा, ये टर्म 0 हो गया और वो टर्म भी 0 हो गया, यहां ये बचा और हमने पुट क्या किया है -2, सो यहां पर आया a2 into -3, यहां -2 पुट कर दिया और यहां आ गया -5, ठीक है, ये कैंसिल हो गया और यहां से हमारे पास इजीली a2 की वैल्यू क्या आ गई -1/3। ओके, अब दूसरी बार क्या करें, x बराबर -3 पुट कर देते हैं, जिससे ये टर्म गायब हो जाएगा और ये टर्म भी 0 बन जाएगा, वहां से हमारे पास a3 की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट x बराबर कितना 3, इस केस में यहां क्या बनेगा 5 बनेगा एंड उधर 0 0 एंड a3 पुट किया हमने 3, सो वहां 2 आ गया एंड आगे क्या आ गया 5, सो ये 5 से 5 कैंसिल और यहां से हमारे पास a3 की वैल्यू आ गई कितनी 1/2। ओके, एंड अब देखिए अगर हम पुट कर दें क्या कौन बचा है, x बराबर 1 पुट करने से क्या होगा, ये टर्म 0 बन जाएगा और ये टर्म 0 बन जाएगा, इस केस में हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट x बराबर 1, यहां करो, सो ये आ गया 1 बराबर यहां a1 एंड 3 और यहां क्या आएगा -2, सॉरी 1 पुट किया है, सो -2 आएगा, इस -2 लिखा। ओके, आगे वाले दोनों टर्म 0, इस केस में आपके पास क्या आ गया a1 आ गया कितना -1/6। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। सपोज ये आई था, सो हमने इसको क्या लिख लिया, ये लिख लिया और इसकी वैल्यू निकाल ली, सो हमारा आई क्या हो जाएगा बेसिकली, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, और यहां हम वैल्यू के साथ रख रहे हैं, a1 की वैल्यू क्या है -1/6 एंड अपॉन में क्या है x -1, अलग कर लेते हैं dx आ गया एंड प्लस a2 देखो यहां पर कितना है -1/3 अपॉन में क्या आ जाएगा x + 2 dx प्लस a3 क्या है, a3 इज हाफ एंड अपॉन में क्या है x -3 dx। ओके, सो यहां से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/6 बाहर आ गया और 1/x -1 का इंटीग्रेशन इज ln x -1, ये पढ़ा है ना L2 में पढ़ा, लेक्चर नंबर 2 में, ये लीनियर से रिप्लेस किया था x को, सो फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली एंड कोफिशिएंट ऑफ x यहां पर क्या है 1 है, तो उससे डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां -1/3 बाहर आया और ln x + 2 प्लस यहां क्या आ जाएगा 1/2 बाहर एंड ln x -3 प्लस c। ओके, सो ये आंसर, इसमें आप ln की प्रॉपर्टी लगा के थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, ln में क्या होता है ln a प्लस ln b, सपोज ऐसे लिखा है और माइनस ln c, सो ये प्लस में लिखे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ln a b और जो माइनस के साथ है वो डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए प्लस वाला टर्म तो ऊपर आएगा, सो इसको हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ये सॉरी सेम नहीं है, इसके लिए पहले तुम्हें इसे अंदर भी ले जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो इतना करने की जरूरत है नहीं, पहले -6 को अंदर लेके गए फिर ये कोफिशिएंट सेम बनाया। ओके, सो यही आंसर है, अगर उस फॉर्म में दिया है तो उसे कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x -1 स्क्वायर x + 2। ओके, तो सबसे पहले इस qx को देख के हम px अपॉन qx को किसके इक्वेट करेंगे, सो ये हमने केस 2 में पढ़ा है, qx के लिए जो केस लिखे थे उसमें केस 2 में x - अल्फा पावर k into x - बीटा इस टाइप का हो तो क्या लिखेंगे, सो यहां पर 1 अपॉन x -1 स्क्वायर एंड x + 2, सो यहां क्या आ जाएगा a1 अपॉन x -1 एंड एक बार और लिखना पड़ेगा, यहां स्क्वायर है, ओके, a2 अपॉन x -1 स्क्वायर, क्यूब होता तो एक बार और लिखते a3 अपॉन x -1 क्यूब। ओके, सो ये इसके लिए हो गया, और इसके लिए क्या लिखेंगे a3 अपॉन x + 2। अब a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड करते हैं, चलिए ये आ गया 1 अपॉन x -1 स्क्वायर x + 2 एंड हियर एलसीएम लिया x -1 स्क्वायर x + 2, सो ये आ गया a1 x -1 एंड x + 2 एंड हियर a2 x + 2 प्लस a3 x -1 स्क्वायर। ओके, सो ये कैंसिल
एंड यहां से 1 इक्वल्स टू a1 x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस a2 x प्लस 2 प्लस a3 x माइनस 1 स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां पर अगेन कुछ पुट करते हैं जिससे a1 a2 a3 की वैल्यू आ जाए। सो हम देखिए यहां पर अगर x बराबर 0 पुट कर दें, सॉरी 1, जिससे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहां से a2 की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट x बराबर 1, ऐसा करने से क्या हुआ, a2 इज 1 एंड अपॉन यहां से क्या बनेगा, 1 पुट किया ना, सो ये 3 बन गया। एंड अगर x बराबर -2 पुट कर दें तो ऐसा करने से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 बन जाएगा। सो यहां से a3 आ जाएगा। सो पुट x बराबर -2 एंड यहां से a3 फिर क्या आ जाएगा, a3 बराबर 1 अपॉन ये 1 है एंड अपॉन में यहां क्या बनेगा, -2 -1 -3 एंड स्क्वायर 9, सो 1 अपॉन 9। ओके, अब x बराबर कोई और वैल्यू पुट कर दो जिससे a3 भी आ जाए, सॉरी a1 भी आ जाएगा। तो यहां पर हम 0 पुट कर देते हैं, पुट x बराबर 0, ऐसा करने से यहां क्या बना, 1 बराबर यहां क्या बनेगा, 0 0 -2a1 एंड प्लस 2a2 एंड a2 इज 1/3। सो ये क्या आ गया, 2/3 प्लस 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 यहां क्या पुट है, 0। सो ये a3 बना और इसको क्या लिख देंगे, अगेन 1/9। ओके, सो अब इसे सोल्व कर लेते हैं, यहां से a1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, सो ये क्या आया, 2a1 बराबर -1 एंड प्लस 2/3 प्लस 1/9। ओके, सो यहां से अब देखो 2a1 इज 9 -9 प्लस 6 प्लस 1, 2a1 बराबर, इसको कैंसिल कर दिया। ओके, बिकॉज ये -2 बन गया और यहां इससे कैंसिल किया, सो यहां -1 आ गया। सो ये आएगा -1/9, ये वाला 2 उड़ा गया, ये a1 आ गया। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, यानी a1 a2 a3 की वैल्यू आ गई, तो इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड कर लेंगे। ओके, इसके लिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a1 अपॉन x माइनस 1 एंड a1 इज -1/9 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस a2 इज 1/3 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस dx लगाया, a3 इज 1/9 एंड यहां x प्लस 2। ठीक है भाई, अब देखो यहां से -1/9 बाहर आ गया एंड ये क्या है, 1 अपॉन x माइनस 1। सो हियर x इज रिप्लेस्ड बाय लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x। ठीक है, जैसे हमने 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करना है, सो क्या आएगा, ln x। बट यहां पर x को अगर आप लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x से रिप्लेस कर देते हो तो भी ये वाला फॉर्मूला क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ये हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। सो यहां अगर मैं लिख दूं 1 अपॉन ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ जाएगा, ln ax प्लस b एंड जो कोफिशिएंट ऑफ x है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहां लिख दिया 1/a। ओके, सो यहां क्या आ जाएगा, ln x माइनस 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। सो उससे डिवाइड करो ना, तो परफेक्ट है। सो यहां से क्या है, 1/3 एंड यहां ln, सॉरी यहां ln नहीं लगाएंगे बिकॉज यहां क्या है, स्क्वायर है। सो x पावर n का फॉर्मूला लगेगा और यहां लीनियर है तो उस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हैं। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, x माइनस 1, ये ऊपर जाएगा -2 बनेगा एंड -2 यानी कि n प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये हो गया। और इसको करेंगे तो अगेन 1/9 ln x प्लस 2 प्लस c। अच्छा, यहां भी 1/9 है और यहां 1/9 है, इसका मतलब इसको और इस टर्म को मर्ज कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी इसको तो लिख दिया है 1/3 x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन यहां भी क्या आ जाएगा, -1 एंड प्लस ये लिखा 1/9 और ln x प्लस 2 अपॉन आ जाएगा बिकॉज यहां माइनस है। सो ln a माइनस ln b क्या बनता है, ln a अपॉन b।
सो यहाँ आएगा x माइनस 1 प्लस c। सो यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा पहले इसको 3 किया, 1 नहीं, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 3। ओके, सो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, क्वाड्रेटिक है, इसको अपने क्वाड्रेटिक 1 बोला, और यहां भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। ओके, सो देखो ये हमने केस 3 में पढ़ा था, अगर QX है उसमें क्वाड्रेटिक टर्म आ जाए तो उस एक क्वाड्रेटिक के कॉरस्पॉन्डिंग हम टर्म लिखेंगे, उसमें ऊपर क्या बनेगा, a1x प्लस b, यानी इस क्वाड्रेटिक के लिए हमारे 2 अननोन बन जाएंगे और 2 इसके लिए, तो कुल मिला के हमारे पास 4 अननोन आ जाएंगे। समझ रहे हो आप बात को? तो इसकी बजाय अगर हम थोड़ा सा सोचें कि यहाँ इसमें भी q स्क्वायर है, x स्क्वायर है, और इसमें भी x स्क्वायर है, ये बात समझ में आई ना, यानी जो हमने मेथड सीखा है वो वैलिड है, बट उसकी बजाय अगर हम x स्क्वायर को t पुट कर दें तो देखो ऊपर क्या है, 2x है, ये बात समझ आ रही है ना, ऊपर 2x है, इट मींस हम थोड़ी लंबी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पुट x स्क्वायर बराबर t, ऐसा करने से क्या बन गया, 2x dx बराबर dt। ओके, सो अब इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 2x dx को हमने लिख दिया dt एंड अपॉन में t प्लस 1 एंड t प्लस 3। अब यहां पर देखो, अब फिर से आप क्या कर सकते हो, ये केस 1 बन गया, यहां पर आप इसको क्या लिखोगे, px अपॉन qx को t प्लस 1 t प्लस 3, इसको हम लिख सकते हैं a1 अपॉन t प्लस 1 एंड प्लस a2 अपॉन t प्लस 3। ओके, सो यहां से देखिए, अब ऐसा करने की बजाय हम इसे डायरेक्ट बना सकते हैं, जो हमने इनिशियल लेक्चर में सीखा था कि यहां पर एक लीनियर है और यहां भी लीनियर है, तो ऊपर ऐसे टर्म हम जनरेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। सो देखिए, इसमें से ये घटाएगा तो क्या बनेगा, वो देखो, इसको घटा के लिख दिया ताकि t वाला टर्म गायब हो जाए, इसलिए घटाया। सो यहां पर t प्लस 3, ऊपर t नहीं है ना, एंड माइनस है t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3 एंड dt। ठीक है भाई, अब यहां से देखिए ऐसा करने से हुआ क्या कि t प्लस 3 माइनस t प्लस 1, सो ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 इज 2, तो 2 एक्स्ट्रा आ गया, उस 2 को कैंसिल करने के लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, सो यहां से t से t कैंसिल एंड ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल यही हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा, अब इस टर्म्स को अलग कर लो, सो 1/2 दिस अपॉन दिस, सो ये t प्लस 1 से सॉरी t प्लस 3 से t प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, dt अपॉन t प्लस 1 एंड यहां पर क्या आएगा, माइनस हाफ dt अपॉन t प्लस 3। ओके, अब देखो इसका इंटीग्रेशन लिख दो, ये आ गया 1/2 ln t प्लस 1 एंड t इज x स्क्वायर, सो इसको हम क्या लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस हाफ ln t प्लस 3 दैट इज, सॉरी यहां पर x स्क्वायर लिखना है, x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c, यही आंसर है। वैसे इसको मर्ज भी कर सकते हो, ये आ जाएगा हाफ ln x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 ln a माइनस ln b, और यहां कोएफिशिएंट्स हैं, सो ऐसा हमने कर दिया। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, यहां पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहले हम dx अपॉन qx को क्या लिखेंगे, तो हमने क्या लिखा, x अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 4 को, यहां लीनियर है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, a1 अपॉन x माइनस 1 एंड प्लस ये क्या है, क्वाड्रेटिक, तो क्या बनेगा, a2x प्लस a3, यानी क्वाड्रेटिक होता है तो ऊपर क्या आता है, लीनियर आता है, अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। ओके, सो यहां पर अब a1 a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, चलिए करते हैं। यहां लिखा x अपॉन x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस
4 बराबर एलसीएम लिया, ये बन गया x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहां से क्या आ गया a1 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस a2x a3 एंड साथ में क्या आएगा x माइनस 1। ओके, तो ये कैंसिल एंड यहां से क्या आ गया x बराबर a1 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस a2x प्लस a3 एंड यहां से x माइनस 1। ओके, अब देखो हम अगेन a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले क्या करते हैं x बराबर 1 पुट कर देते हैं। 1 पुट करने से क्या होगा, ये वाला टर्म 0 बन जाएगा, दिख रहा है ना, ये जो टर्म है ये 0 बन जाएगा। ओके, सो यहां 1 पुट करो, इधर क्या आएगा 1 एंड यहां 1 पुट किया तो ये बन गया 5, सो 5 a1 लिखा और यहां से a1 क्या आ गया 1/5। ठीक है, a1 की वैल्यू आ गई। अब अगर हम 0 पुट कर दें, 0 पुट कर दें तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा एंड यहां अपने पास a3 और a1 रहेंगे। a1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, सो a3 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो पुट x बराबर 0, सो यहां से ये तो क्या बन गया, इधर तो आएगा 0, यहां हमने अच्छा 1 पुट किया लास्ट में, सो यहां 0 पुट करेंगे। यहां क्या आया a1 इज 1/5 एंड यहां क्या बनेगा 4 बनेगा ना, 0 पुट किया 4 बना, तो 4/5 एंड प्लस ये 0 बन गया a3 और यहां क्या पुट किया है 0, सो माइनस ऑफ a3। ऐसा करने से a3 कितना आ गया 4/5। ओके, 4/5। अब वैल्यू निकालिए अपने को किसकी, a2 की। इसके लिए अपन क्या करते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट करो, चलो 2 पुट कर दिया, पुट x बराबर 2। ऐसा करने से उधर क्या बन गया 2। समझ आ रहा है ना, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं वैसे। सो मेथड हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। 2 बराबर a1 इज 5 एंड 2 दैट इज 8, सो 8/5 सही है ना, 4 4। ओके, यहां क्या आएगा 2 एंड a2 हमें फाइंड करना है, सो ये आ जाएगा प्लस 2a2 एंड प्लस a3 इज 4/5, सो ये आ गया 4/5 एंड बाहर क्या बनेगा 2 - 1 इज 1। ओके, सो यहां से अब अपने को a2 की वैल्यू मिल जाएगी, सो ये क्या बनेगा 2a2 बराबर 2 - 8/5 - 4/5, सो ये आया 2a2 बराबर 5 एंड ये 10 - 8 - 4, सो ये कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा -1, यहां -2 बनेगा एंड यहां से हम कह सकते हैं a2 बराबर क्या आ गया -1/5। ओके, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है इसको, तो इसके लिए फिर से लिखा इंटीग्रेशन ऑफ a1 अपॉन x माइनस 1। ओके, सो a1 क्या है 1/5 एंड x माइनस 5 लिख दिया dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a2 इज -1/5, सो यहां लिख दिया -1/5 एंड इसको साथ में सेपरेट कर दिया, ये वाले टर्म को पहले लिख रहे हैं और उसके बाद में a3 वाले को लिख रहे हैं। ओके, सो यहां क्या आएगा a2x एंड dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a3 इज वेयर इज a3 4/5, सो 4/5 को बाहर लिख दिया एंड dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है भाई, अब इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सो ये क्या बन जाएगा 1/5 ln x - 1, यहां देखिए ये आया 1/5। अब देखो यहां x स्क्वायर है और ऊपर x है, तो सब्स्टिट्यूशन से हमने किया ये x स्क्वायर को क्या पुट कर दें t पुट कर दें, तो ऊपर क्या बनेगा 2x dx। क्या समझ पा रहे हो, हम क्या कर रहे हैं x स्क्वायर को t पुट कर रहे हैं, इससे ऊपर बना 2x dx, सो 2 बना दिया, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, सो यहां 10 बन गया और अब ये बन गया अपना dt
dt अपॉन t प्लस 4। ओके, सो ये क्या बन जाएगा ln t प्लस 4, ln t प्लस 4, और t को वापस से क्या पुट कर दिया x स्क्वायर, सो ये आ गया ln x स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहां 4/5 एंड ये क्या बनेगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, सो यहां पर हम क्या लिख देंगे 1/a इज 2, बिकॉज यहां a स्क्वायर लिखेंगे, सो ये 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा, यहां लिखा 1/a एंड tan इनवर्स x/a, a इज 2 प्लस c। ठीक है भाई, सो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। सो ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर x dx अपॉन साइन स्क्वायर x एंड 3 प्लस cos स्क्वायर x। सॉरी यहां sin x करोगे, बिकॉज अगर साइन स्क्वायर है फिर तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहां पर क्या गया sin x गया। अब देखो ऊपर sin x है और नीचे क्या है cos स्क्वायर x है, यानी cos आ रहा है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि cos x को क्या पुट कर दें, t पुट कर दें, जिससे ऊपर sin x है dx वाला टर्म जनरेट हो जाएगा। समझ में आई बात? ओके, सो ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं cos x को t पुट करते हैं। सो यहां से क्या बन गया माइनस ऑफ sin x dx बराबर dt। ठीक है भाई, अब यहां पर माइनस है, इसको दे दिया, ये माइनस एंड माइनस, सो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन अब माइनस ऑफ, इसको क्या लिख देंगे dt, ये बन गया dt एंड अपॉन में क्या आएगा साइन स्क्वायर को क्या बना दिया 1 माइनस cos स्क्वायर। ठीक है भाई, और 1 माइनस cos को हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था, सो ये बन जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर। ठीक है, यहां मैं 1 माइनस t स्क्वायर लिख रहा हूं, फिर ये वाला माइनस अगर इसको दे दें तो ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। क्या समझ पा रहे हो इस बात को? हमने यहां क्या लिख दिया t स्क्वायर माइनस 1 एंड यहां t स्क्वायर प्लस 3। ओके, सो अब यहां पर जैसे पहले लीनियर था और यहां भी लीनियर था, तो हमने ऊपर ऐसे टर्म जनरेट कर लिए थे। अब यहां पर क्या है क्वाड्रेटिक है और यहां पर भी क्वाड्रेटिक है, तो भी हम ऊपर ऐसे टर्म जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो इसमें से ये घटाया क्या बनेगा, इसको घटा के लिख लो, बिकॉज यहां पर टी स्क्वायर नहीं है तो जोड़ तो नहीं सकते, जोड़ेंगे तो ऊपर टी स्क्वायर बन जाएगा, सो यहां घटा के लिखेंगे। हमने क्या लिखा, ये वाला टर्म टी स्क्वायर प्लस 3 माइनस क्या किया टी स्क्वायर माइनस 1। ओके, एंड dt अपॉन में क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 एंड टी स्क्वायर प्लस 3। अब देखो ऐसा करने से क्या बन गया, ये टी स्क्वायर कैंसिल एंड 3 प्लस 1, 4 एक्स्ट्रा आ गया, तो उस 4 को एडजस्ट करने के लिए हमने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया, यानी ये वाला 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा। सो यही वापस लिखा गया। अब क्या किया 1/4, इन्हें अलग कर दो, सो यहां से क्या आएगा 1/4 एंड ये लिखा, सो ये बन गया dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 एंड यहां क्या आ जाएगा माइनस 1/4 और dt अपॉन क्या टी स्क्वायर प्लस 3। ओके, सो अब देखिए यहां पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कल हमने फॉर्मूला लिखा था, जो 9 फॉर्मूले लिखे थे उसमें सबसे पहले लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ओके, सो यहां से क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/4 ln, सॉरी पहले क्या आएगा बाहर 1/2a, सो ये 2 इंटू a क्या है 1 ln x माइनस a, यहां पर क्या है t, सो ये आ जाएगा t माइनस a और t क्या है cos x, सो हम लिख देंगे cos x माइनस 1 अपॉन क्या आता है x प्लस यानी t प्लस 1, सो cos x प्लस 1 एंड इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां लग जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x/a। ओके, और यहां a क्या है √3, बिकॉज इसको क्या लिखो
टी स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ओके, सो ये क्या बन जाएगा, -1/4 एंड 1/a, a इज √3, tan इनवर्स x by a, x इज t एंड t इज cos x, सो यहां लिख देंगे cos x अपॉन √3 प्लस c। ओके, सो ये अपना हो गया इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया, और ये किस टाइप के फंक्शंस को इंटीग्रेट करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, सो